गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जिंदगी को सही तरीके से जीने का मार्ग बताया है। आइए आज उनके द्वारा कही 2 कथाओं को मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको जीवन जीने का रहस्य मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु क्या है? मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल गौतम बुद्ध की एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि तीर किस दिशा से आई है। वो कहते हैं ना दोस्तों, कौवा कान को काट के ले गया तो लोग कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं, ना कि अपने कान को देखते हैं। तो उसी प्रकार शिष्य ने उसका उत्तर दिया कि निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर को जहर से भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन में सभी समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंक देनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और ना ही आने वाले जन्म को लेकर चिंतित रहते थे। वह आज की बात है और आज की ही बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में ही जीने की सलाह दी। तो दोस्तों, जितने भी संत हुए, महान ज्ञानी हुए, हमेशा वर्तमान में जीते हैं, ना कि भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। मृत्यु तो हमारे जीवन की एक अंतिम सत्य है जिसे हर इंसान को पूरा करना ही है, तो इसमें कैसी चिंता। तो दोस्तों, आइए एक और मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। इतने में ही कुछ बच्चे वहां खेलते हुए पहुंचे और जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे, उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसने लगे ताकि आम वृक्ष के नीचे से गिर जाए। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर जा टकराया और महात्मा बुद्ध के सिर से टकराते हुए ही उनके सिर से बहुत खून निकलने लगा। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफी गहराई थी कि इंसान जब डर और भयभीत होता है तो वह किसी काम में मन नहीं लगता और ऐसे में अपने मन को डर से बाहर निकालने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी हमारे मन में डर रहता है, भय रहता है, तो उसे हमें बाहर निकालना चाहिए। इससे हमें खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस प्रकार जिंदगी के उपदेश ऐसे महात्मा बुद्ध हमेशा देते ही रहते थे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, एक नई शुरुआत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।